लॉन्च किया कराची में, लाहौर में, एंड देन वी कीप मूविंग बेसिकली बाय लॉन्चिंग फ्यू कोवर्किंग स्पेसेस जिसमें लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, कोलैबोरेशन कल्चर बनाया। तो जब लाखों लोग जुड़ गए साथ तो वो एक बड़ी मोटिवेशन थी कि कैसे हम मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं, क्योंकि अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। दैन जिस पहले दिन से हम कंपेयर करते हैं तो हमने सिस्टम्स डेवलपमेंट पे काम की कि कैसे सिस्टम्स डेवलप किए जाए, ना कि सिर्फ मेरे पे या एक दो और लोगों पे डिपेंडेंट रहे लोग। इंडिविजुअल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसको फोकस किया, उसको सिस्टम्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस बनाया, और उस सिस्टम्स की बुनियाद पर बेसिकली आई फील दैट्स आवर सक्सेस। आपने रादर दूसरों को एम्पावर करने की वो पूरी तहरीक चलाई ताकि लोग खुद अपने दम पर खड़े होकर पैसे बना सकें। तो वही मेरा सवाल था आपसे कि जब आपने ये इनिशियली स्टार्ट किया तो फर्स्ट बैच में कितने लोग आए, और उसके बाद अब आप ओवरऑल कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं? वेल, फर्स्ट बैच में शायद 6-7 लोग थे और कोई 20-25 लोग थे हमारे पहले सेमिनार में। वो भी कुछ दोस्त थे मेरे बीच में, क्योंकि उनको ही कहा था आ जाए। तो आज हमारे कोई 25-30 हैं कैंपसेस पाकिस्तान में जो कि ई कॉमर्स और स्किल सिखाते हैं। 12 स्कूल्स हैं, 2 कॉलेजेस हैं, एंड इस तरह से कुछ चीज़ें जो कि चल रही हैं साथ साथ। बट मैं समझता हूँ कि स्केलिंग पर्पज़ नहीं होना चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए कि क्वालिटी को मेंटेन रखें हम लोग, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक वैल्यू ड्रिवन चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं, तभी आप मार्केट में लोग आपको गुडविल के तौर पर जानते हैं। बेसिकली आप अगर 100 में से 60 लोगों को खुश कर लें तो मैं समझता हूँ कि जो 60 लोग हैं वही आपके लिए आपके एम्बेसडर्स बनते हैं, जो मार्केट में आपके बारे में अच्छी बात करके bring more people against the specific things which you are offering. So purpose हमारा अब scaling नहीं है, we scaled as much as we can. Purpose is to continue to improve things, continue to improve the quality, and continuously changing things according to the needs. Basically, that's how the purpose of Enablers has now become. अच्छा साकिब, गुडविल की आपने बात की तो उसी पे मैं आपसे कुछ वो डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि लिंक्डइन पर एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक अंग्रेज़ हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि इनको मत हायर करो, ये बहुत एग्जैजरेट करते हैं, इनको कोई काम करना नहीं आता। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या वाकई ये क्लेम्स जो हैं ये वैलिड हैं? आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ कि हमारा जो मुआशरा है वो समझता है कि अगर कोई गोरा कह रहा है, गोरी चमड़ी कह रही है, तो वो ठीक है, वो सच है, वो ही उसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे सी इज़ सेइंग। ये तो एक हमारी नेचर है। दूसरी हमारी नेचर है, अगर कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहता है तो हम सारे फिर वो सारे जो है आपस में एक दूसरे के साथ उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट फील कि इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट है। तीसरी ये चीज़, येस ही वाज राइट एज वेल ऑन फ्यू थिंग्स, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है मुआशरे में, इन्फ्लेशन जो है वो 40% है बेसिकली। लाख रुपये आपका 60,000 रह गया। तो जब इतनी इन्फ्लेशन है, जब लोग फ्रस्ट्रेट हैं महंगाई के दौर में, तो लोगों के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है तो वो वेट नहीं करते। दे ऑल जस्ट वांट इस कि कहीं ना कहीं से क्विक मनी आ जाए, क्विक रिच हो जाए। तो वो फिर अनएथिकल हरकतें करते हैं, अनएथिकल चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें वो फिर वो होता है कि ब्लैक शीप्स हर सोसाइटी में है। तो जब ब्लैक शीप्स हर सोसाइटी में है तो वो फिर सारे गुड शीप्स भी रगड़े जाते हैं। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जिसमें उसने उसके साथ शायद एक्सपीरियंस किया हो कोई 200-300 लोगों ने, बट एक्चुअली इट्स लाखों के लोग हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त कर रहे हैं। तो उसको नहीं अच्छे लोग मिले, लेकिन किसी की ब्लैक शीप हरकत से आप किसी नेशन को नहीं कह सकते पाकिस्तान। हमारे साथ कोई गोरा बुरा करता है, हम ये नहीं कहते अमेरिका से ना आ रहा हो, हम तो कभी नहीं कहते, कभी सोच भी नहीं सकता कोई ऐसे कह रहा हो अमेरिकन हायर ना करें एंड ऑल दिस। बट क्योंकि पाकिस्तान को बुरा भला कहना आसान है किसी के लिए भी, तो लेट्स जस्ट कीप गोइंग। खास तौर पे गोरा कहे तो हमारा वही कि अभी तक हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि हमारा अपना बंदा जो मर्जी कह रहा हो हम नहीं मानेंगे। अगर किसी गोरे ने कह दिया कि वही लकीर के फ़कीर बन जाना है हमने। अच्छा, आपने बात की शॉर्टकट्स की कि कुछ लोगों को चाहिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। तो हमारा जो मुझे लगता है ना, हमारा मसला ये कि हमारे में डिसिप्लिन नहीं है।
हम कंसिस्टेंसी नहीं है और परसिस्टेंट नहीं है हम ज़रा भी। हमें चाहिए एक दिन में पैसा डबल वाली स्कीमें, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे जो लोग अपना हमारी ज़ुबान में मंजन बेच रहे होते हैं कि आप घर बैठे पैसे कमाएं, व्हाट्सएप से करें। तो कुछ जब इस तरह के आपके पास यंग फ्रीलांसर्स आते हैं तो आप उनको किस तरह गाइड करते हैं? देखिए, हम उनको ये कहते हैं ये एक सफ़र है। सफ़र जो है हमेशा जो है वो कभी भी क्विक सफ़र नहीं होता है। सफ़र हमेशा कुछ का 6 महीने का सफ़र है, कुछ का साल का सफ़र है, कुछ का 2 साल का। हर बंदे की अलग टाइम लाइन है। तो अब लोगों को ये समझ आना चाहिए कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। उन्होंने देखना है कि उनकी क्या वीकनेस है। आप देख लें, कोई भी किसी से पूछे आपकी क्या वीकनेस है, वो सोचने लग जाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि अच्छा मैं गलत हूँ, गलत तो ये है। लेकिन आप उससे अगले की वीकनेस पूछेंगे तो वो 10 लिस्ट वो 10 बता देगा, अपनी नहीं बताएगा वीकनेस। सो मकसद है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी लैक करती हैं, जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते जल्दी। वो है एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि बात करना। इनको बहुत कम लोग हैं जो बात अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये गोरे ने लिखा, क्योंकि वो जो लोग उससे बात नहीं कर पा रहे थे ठीक, तो उसने कहा ये क्या आ रहा है। दूसरी ये चीज़, इनको पता है स्किल है इनके पास, लेकिन बेचना नहीं आता, विच मीन्स प्रेजेंटेशन, कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट है या अपना स्किल्स है उसको बेचना कैसे है ये भी पता नहीं है। तीसरी ये चीज़ कि इन लोगों को यही नहीं पता कि सीवी या लिखना कैसे है। आप कभी किसी की डिग्री करने के बाद देख लें ईमेल करता है, क्या करता है, ईमेल तक नहीं करनी आती, मैसेज तक नहीं करना आता व्हाट्सएप पे, किसी से बात कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है ये भी नहीं पता। और चौथी ये चीज़, क्योंकि पूरी दुनिया में काम करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यस वी लव आवर उर्दू लैंग्वेज, यस वी लव पाकिस्तान, बट वी आर वर्किंग इंटरनेशनली, सो वी हैव टू यूज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज एज़ वेल। तो वो 4 चीज़ें जो है मैं समझता हूँ, इन चीज़ों के साथ अगर आप कोई एक और स्किल पकड़ लें जो कि एक हार्ड स्किल है, उसको पकड़ कर इन 4 चीज़ों के साथ मिला लें, तो हमने नहीं ऐसा कोई अभी तक देखा जो कि इस वक्त बड़े फारिग बैठा हो। हमारा सक्सेस रेट में हमने हमेशा देखा है कि ये 4 चीज़ें उसमें मौजूद हैं, और जो फेल बंदा हुआ है, जो नहीं कर पाया, जो कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो इन 4 चीज़ों को लैक करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कंसिस्टेंसी इसलिए कि मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये जो यूट्यूब पे थंबनेल्स और ये सारे लोग जो लगे हुए हैं, ये अपने व्यूज़ के चक्कर में हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी ये सच है, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि घर बैठे कुछ ना करके पैसे कमाएं, मतलब अर्न मनी विद इन 1 मंथ, अर्न मनी विद इन 5 डेज़ और समथिंग, करोड़पति बने। ये सारी चीज़ें एक हाइप का शिकार होती हैं। सारे व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी हुई है फेसबुक ने, यूट्यूब ने। जब तक ऐसे आप थम्स नहीं बनाते तो उसको क्लिक नहीं किया जाता, और वो फिर उससे वो पैसे बनाते हैं। तो ऐसा है नहीं कोई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो वो फिर जो सही काम कर रहे होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं बीच में, सारे ही ऐसे हैं सारे। अभी कोई एक सियासतदान गलती करता है तो वो सारे कहते हैं सारे ही ऐसे हैं। इसी तरह से कोई अगर इसमें ऐसी चीज़ें कर रहा होता है तो वो फिर सारी ऐसे, तो लोगों का फिर ट्रस्ट, जो अच्छे लोग होते हैं उनका ट्रस्ट भी फिर इससे लैक करता है। वो वाकई फिर समझते हैं कि यार ये 1 महीने की चीज़ थी, ये तो इन लोगों के साथ हैं, वो तो 1 महीने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर उस चीज़ को वो बुरा कहना शुरू हो जाता है।